अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पावरजेन कादरपुर लिमिटेड यानी कि EPQL। तो EPQL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है EPQL का आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच देता चलूँ कि 2017 में हमें इसमें हाई देखने को मिला तकरीबन 38 रुपीज़ का। तो 38 रुपीज़ के बाद से लेकर तकरीबन 2021 नवंबर तक ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, और जो इसने हमें अपना लो दिखाया वो तकरीबन 16 रुपीज़ के आसपास का था। तो इस 16 रुपीज़ के लो को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली, और इस वक्त फ़िलहाल की घड़ी जो है ये काफ़ी स्ट्रांग अपनी रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है। और ये रेंज इसने क्रिएट की थी 2022 फरवरी में, और तब से लेकर अब तक इसने जो है इसी रेंज को कंटिन्यू किया हुआ है। तो मीन्स के EPQL में से जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज कंसिडर करना है, क्योंकि इसका जो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो जो है इसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है अपनी साइडवेज मूवमेंट में। जब इसने इस 27 रुपीज़ वाले हाई को यहाँ पर ब्रेक किया था तो इसका जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था वो वीक हो चुका था और ये रेंज में चला गया था। अब जब तक ये इस 30 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता, अप साइड की जानिब हमें क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम जो है इसको साइडवेज में ही कंसिडर करेंगे। हाँ, जैसे ही इसने इस 30 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया तो हम जो इसका ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करेंगे इसमें से वो इसका अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो इसमें सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 35 रुपीज़ का लेवल है। सेम इसी तरह 35 से पहले जो इसमें एक और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 32 रुपीज़ का लेवल है, और जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का इसमें जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 30 रुपीज़ का लेवल है। एंड इसी तरह इसमें जो इसका नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 28 रुपीज़ का लेवल है। 28 से पहले जो इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 25 रुपीज़ का लेवल है, और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 21 रुपीज़ का लेवल है। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ EPQL के रिलेटेड कि ये एज सच कुछ इतना ट्रेंडी शेयर नहीं है। ये ज़्यादातर रेंजेस में ही ट्रेड करता रहता है, चाहे अप ट्रेंड हो या चाहे डाउन ट्रेंड हो। बट जो इसकी कंडीशन होती है दोनों केसेस में वो रेंज में ही ये ट्रेड करता है। मीन्स के अप ट्रेंड को भी रेंज में फॉलो करता है और डाउन ट्रेंड को भी ये एक किस्म का जो है वो रेंज में ही फॉलो करता है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले EPQL के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या EPQL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो मैंने उस वक्त आप लोगों के साथ जो है इसमें से दो ही सिनेरियोज डिस्कस किए थे। पहला जो हमारा सिनेरियो था उसमें हमने ये कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से यानी कि 21 रुपीज़ के लेवल से जो है हम इसको इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो हमारा इसमें से सेकेंड सिनेरियो था वो ये था कि हमने कहा था कि अगर ये इस 21 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 19 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर 19 रुपीज़ से हमें अगर एक्टिविटी देखने को मिली तो अगेन हम इसको अपसाइड की जाने जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम इसमें से एक्टिविटी 16.5 के लेवल से एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि EPQL ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया था और ये वाली वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, यही वो रेड कैंडल थी। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से फर्स्ट सिनेरियो था उसको EPQL ने एज़ इट इज़ फॉलो किया। 21 रुपीज़ से ये सीधा गया इस अप ट्रेंड लाइन तक जो कि हमारा TP था। अच्छा जी, अब इसकी ओवरऑल सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 29 रुपीज़ के लेवल के आसपास। तो इसमें से जो पर्सनली एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं इसको इस 29 रुपीज़ के लेवल से इस 30 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस 30 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने लाजमी सेल साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर तो आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री में यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला है, अगर यही सिचुएशन आपको 31 रुपीज़ के लेवल पर भी देखने को मिलती है तो आप इसमें से अगेन जो है एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे 28 रुपीज़ के लेवल तक। अदरवाइज़ जो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इस 30 रुपीज़ के लेवल को इस मरतबा जो है वो ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसे सीधा
₹32 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये इस ₹30 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये 32 को भी ब्रेक करे और सीधा ये हमें ₹35 के लेवल तक जाता नज़र आए। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि EPQL की जो अब एक ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और इस रेंज की अपर साइड के आसपास जो है ये इस वक्त ठहरा हुआ है। तो पर्सनली ये जो आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है इसकी इस रेंज की लोअर साइड से अगर आप लोग फोकस करें तो बहुत ही स्ट्रांग इसमें बाय साइड की हमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो सिर्फ इस एक्टिविटी की बेस पर जो है मैं इसको जो है इस ₹30 वाले लेवल को ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो हमारा इसमें से एक सेकंड रीज़न है वो ये है कि ओवरऑल जो इसका एक डाउन टर्न था उसको जो है इसने एक रेंज में कन्वर्ट किया। अब इसमें जो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये उस रेंज को जो है वो शिफ्ट करेगा अपने अप ट्रेंड में। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस इंतहाई कम हैं बट फिर भी मार्केट है, बहुत साइड्स को आप लोगों ने फोकस में रखना होता है। तो इसका जो सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि अगर ये इस ₹30 के लेवल को रेस्पेक्ट करके अगेन ₹28 के लेवल तक आता है तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इसने इस रेंज की अपर साइड को फॉलो किया। अब यहाँ पर अगर तो 28 से ये अगेन अपसाइड की मूव हमें नहीं दिखाता बल्कि इस 28 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको इस ₹25 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर इस ₹25 के लेवल से जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि हम अगेन जो है इसको इस ₹30 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो में बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस सेकंड सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीजंस हैं वो जस्ट एक ही रीज़न है कि बजाय इसके कि ये इस रेंज को ब्रेक करके ये अपने ट्रेंड को जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट करे, ये इस रेंज को ही फॉलो करना ज़्यादा मुनासिब समझेगा उस वक्त के जब ये हमारे इस सेकंड सिनेरियो को फॉलो करेगा। तो अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है। आपका जो पहला टारगेट होगा वो ₹30 का लेवल होगा, लेकिन इस ₹30 के लेवल पर जो है आपने एक्टिविटी लाजमी देखनी है। अगर तो आपको सेल साइड की मिलती है तो ही आप लोगों ने यहीं पर जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है सेल करना है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी किस्म की भी सेल साइड की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो आप लोगों का जो सेकंड TP होगा वो 32 का होगा और इसी तरह आपने इसको राइड करना है ₹35 के लेवल तक। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम ₹27 का होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे इस सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने जो फर्स्ट बाइंग करनी है इसकी 28 पर करनी है। आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं रखना बल्कि 25 का वेट करना है। अगर 28 ब्रेक होता है तो 25 पर आप लोगों ने इसको मज़ीद जो है वो बाई करना है और एवरेज करना है 28 वाली बाइंग को। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ₹23 का होगा। आपका पहला TP 28 और सेकंड TP इसी तरह 30 या फिर 32 अगर 30 ब्रेक होता है तो ठीक हो गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है EPQL इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी है। ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आप लोग इस शेयर को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस EPQL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को EPQL ने अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।